मीन आरएस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8 एक्सरसाइज 8.3। टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास फाइंड यानी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो स्टेटमेंट में कहा गया उसी अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 50% ऑफ 780 लीटर्स, 50% हटाएंगे दैट मीन्स बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 780, जीरो से जीरो कट करें और जीरो से जीरो कट करें, रिमेनिंग इज 5 एंड मल्टीप्लाई 78 लीटर है तो हमारा आंसर लीटर के अंदर होगा। 5 8 जा 40 और 5 35 और 390 लीटर में हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बी पार्ट, 18% हटाएंगे तो बाय में 100 और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 330। अब देखें जीरो से हम जीरो कट करेंगे, बाकी जो अदर नंबर जीरो बच गई तो उसको हम कट नहीं करेंगे। वैसे तो 2 की टेबल में ये 9 पे जाएगा, ये 5 पे, फिर हमें 5 से अदर नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। इससे कि आप बाय में जब भी 10 100 1000 हो तो उसको कट मत कीजिए, उसको एज इट इज रखिए, ईजी रहता है। 33 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 18 से, तो यहाँ से हमारे पास 8 3 24, 24 और 26 33 4 9 एंड 594 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट है हमारी, और बाय में 10। अब 10 से डिवाइड करना इजी है, जितनी जीरो हो यानी 1 0 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारे पास इजी हो गया डिवाइड करना। दिस इज द आंसर। रुपीज़ में है तो रुपीज़ में आंसर रहेगा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 10 एंड सी पार्ट। 10 एंड 1 बाय 3% ऑफ 150 डेज। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके मिक्स फ्रैक्शन है। फर्स्ट स्टेप इज मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। 3 10 जा 30 और प्लस 1 31 बाय 3। अब हम परसेंट हटाएंगे, परसेंट के नाम के बाय में 100 लगता है तो 100 को यहाँ हम 100 भी राइट कर सकते हैं या साथ में इसको जीरो लगा सकते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 150 का 150 डेज है तो आपके डेज ही रहेंगे। अब देखिए 3 से कट करेंगे 5 जा पे और 0 से आप 0 कट कर सकते हैं। बाय में 10 है, अब इसको कट मत करें। 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और बाय में 10। अब 10 से डिवाइड करना वेरी इजी, 1 0 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डी पार्ट, डी पार्ट हमारे पास क्या है, 32.5% ऑफ 64। अब देखें 325 लिखें, परसेंट हटा रहे हैं तो बाय में 100 और हमने साथ में डेसिमल भी हटा दिया। डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 0। जब हम डेसिमल हटाते हैं तो बाय में 0 में कन्वर्ट होता है और 0 हटाते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 64 एज। आप या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको कट कर सकते हैं। रीजन बताएं क्यों, क्योंकि ये 5 से कट होता है और ये 2 से। 5 2 जा 10 दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम इस तरह से कट कर सकते हैं। जहाँ सिर्फ सिंगल 5 से कट होता है तब नहीं करेंगे, या सिंगल 2 से कट होता है तब भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ 5 से भी होता है 2 से भी, तब हम कर सकते हैं। 6 से डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 जा पे जाएगा और 5 5 जा पे, फिर 5 2 जा और 0 0, फिर 5 से कट करेंगे 13 पे गया और 5 4 जा और 0। अब यहाँ से कट नहीं हुआ तो यहाँ से चेक करते हैं, एक नंबर ऊपर से लेंगे और एक नंबर नीचे से लेंगे। ऊपर कट करेंगे तो ऊपर ही राइट करेंगे। यहाँ से देखें 4 टेबल में 4 1 जा 4 और 4 6 जा और ये 4 10 जा। अब बाय में 10 आ गया, अब आगे हम कट नहीं करेंगे। रिमेनिंग इज 13 मल्टीप्लाई 16 बाय में 10। 13 6 जा 78 और यहाँ से 13 1 जा 13 और 7 208 बाय में 10। 1 0 है तो 1 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे। 20.8 हमारे क्या है, ये हावर्स हैं, तो हमारा आंसर हावर्स के अंदर ही आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ ई पार्ट, 50% ऑफ 1 ईयर एंड 18 डेज। देखिए मेजरमेंट की यूनिट हमेशा सेम रखें, हमारा डेज है। अब
डेज को हम ईयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ईयर को हम डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ईयर में हमारे पास कि जो मेजरमेंट यूनिट है उसको हमेशा सेम रखेंगे, एक जैसे रखेंगे। 1 ईयर कितने डेज होते हैं? 365 डेज। और टोटल हमारे पास ये इसके टोटल कॉम्बिनेशन 18 डेज और है हमारे पास, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 8 यानी 383 डेज हो जाएंगे टोटल हमारे पास इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे 50% बाय में से परसेंट हटाएंगे, यानी बाय में 100 लगाएंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इस कंप्लीट का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या? 383। 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ से या तो कट ना करें क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पहले, इजी रहेगा। 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 1 41 और 5 3 ज़ा 15 और 90 और बाय में 10। ये हमारे पास क्या है? डेज है। अब बाय में से 10 यानी 0 से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 हटाएंगे तो 1 प्लेस डेसिमल का आ जाएगा 0.5191 यानी 191.5 days is the answer of this part. F part करेंगे अब हम। 5.4% of 2/9। 54 पहले हम परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100 और पॉइंट के बाद एक डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है तो एक जीरो उसके नाम की, मल्टीप्लाई और 2/9। अब कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से 9 टेबल से 9 6 हमारे पास 54। अब यहाँ से 2 की टेबल से 2 1 जा 2, क्योंकि आप नीचे हमारे पास बिग नंबर है तो इसको हम रखें 5 जा और 0 0। फिर 2 की टेबल से कट होता है 2 3 जा और यहाँ से 250, दोनों 2 की टेबल से कट होते हैं। रिमेनिंग इज 3 बाय में 250। अब ये हमारे पास कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं है तो हमारा आंसर इज दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंट ऑफ 6 ए पार्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट यहाँ से राइट करेंगे। व्हाट परसेंट को ऐसे राइट कर सकते हैं ऑफ किसकी? 64 इज 16। इस स्टेटमेंट को हमने राइट किया। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हाट, दैट मीन्स हमें पता ही नहीं, जो हमारे लिए अननोन है तो उसको हम XYZ कुछ भी लेट कर सकते हैं। परसेंट ऑफ मीन्स हमारे पास क्या होता है? मल्टीप्लाई। 64 मैथ में इज मीन्स होता है इक्वल और 16। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने, x परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 16। जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को भी सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट किया। अब हम ऑब्जर्व करें कि यहाँ ये हमारे लिए अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, दैट मीन्स इस नंबर को हम यहीं रखेंगे, बाकी नंबर्स को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। x 16 x के डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये नंबर x के मल्टीप्लाई में तो ये नंबर इधर जाकर डिवाइड में। 16 टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 16 4 जा 64। 4 टेबल से एक नंबर नीचे से एक नंबर ऊपर से कट होता है, 4 टेबल में ये 25 पे जाएगा, यानी 25% हमारा, यानी व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है? तो 25% इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। सेम हमारे पास बी पार्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 450 सेंटीमीटर इज 225 मिलीमीटर। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेजरमेंट की यूनिट है, मापन की जो इकाई हो सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए व्हाट, दैट मीन्स हमें पता ही नहीं, x परसेंट ऑफ 450 सेंटीमीटर इज मीन्स इक्वल। अब इसको हमने सेंटीमीटर बनाना है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी मेजरमेंट की यूनिट सेम होगी। अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। x परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 450 सेंटीमीटर का 450 और 225 सेंटीमीटर का इक्वल।
एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी नंबर को मूव करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये ऑलरेडी यहाँ पे है, एक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ये है। इन दोनों को हम बाद में राइट करेंगे क्योंकि इनके हम प्लेस चेंज कर रहे हैं। ये डिवाइड में है, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखें, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल आउट। अब 5 से कट कर सकते हैं, 5 टेबल में 9 पे, ये 5 टेबल में 4 पे और 5 पे। अब 9 टेबल में ये कितने पे जाएगा, 5 पे, यानी 5% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी पार्ट, सेम वही सबके लिए, व्हाट परसेंट ऑफ, सी पार्ट में लिखेंगे 9 हावर्स इज 45 मिनट्स। सेम थिंग, हावर्स हैं तो हावर्स होनी चाहिए, मिनट है तो मिनट करेंगे। अब ये मिनट है तो इसको भी हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 1 हावर में 60 मिनट होते हैं, तो 9 हावर में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 हावर में, तो 944 और जीरो की जीरो, यानी 540 मिनट्स हो जाएंगे 9 हावर्स के अंदर। अब व्हाट, दैट मीन्स एक्स, परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 9 हावर्स की जगह पुट करेंगे 550 मिनट्स, इज मीन्स इक्वल और 45 मिनट्स। अब देखिए मेजरमेंट की यूनिट भी सेम है। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स एक्स को हम यहीं रखेंगे 45 मिनट्स। यहाँ ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर ये डिवाइड में। देखिए जीरो से जीरो कट करेंगे, 90 टेबल से दोनों कट होते हैं, 9 टेबल में ये 5 पे और 9 टेबल में ये 6 पे। अब ये दोनों 2 की टेबल से कट होते हैं, 2 की टेबल में ये 3 पे और 2 की टेबल में ये 5 पे। 5 5 जा 25 बाय में 3। ये आपका परसेंट है, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या इसको डेसिमल फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, 1 इज रिमेनिंग। डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के बाद आपकी जितनी चॉइस हो जीरो लगा सकते हैं, जीरो उतारेंगे, 3 जा 9 1, यानी सेम प्रोसेस आएगा ये। तो 8.33 कुछ हमारे पास परसेंट ये आंसर होगा। लास्ट पार्ट, व्हाट परसेंट, दैट मीन्स एक्स परसेंट, व्हाट अननोन है, व्हाट परसेंट ऑफ 800 रुपीज इज 6400 पैसे। देखिए यहाँ भी रुपीज़ है, ये पैसे हैं, तो इसको भी आप पैसे में चेंज करेंगे। अब 1 रुपीज़ के अंदर आपके 100 पैसे होते हैं, और 800 रुपीज़ के अंदर क्या होंगे, 800 तो हैं ही, पैसे के लिए 2 जीरो और आ जाएंगे। दैट मीन्स हमारे पास अगर 1 है तो 100, 800 है तो 800, ये पैसे हो जाएंगे हमारे। एक्स बाय में परसेंट हटाएंगे तो बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 800 रुपीज़ के जगह पुट करेंगे हम उसकी वैल्यू इक्वल टू 6400। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स इन नंबर्स को मूव करेंगे लेफ्ट से राइट, तो सब में सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपने मेजरमेंट की यूनिट का ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। और स्टेटमेंट क्या है, यहाँ बाय में है तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर बाय में। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 की टेबल से 8 8 जा 64, दैट मीन्स 8 जो पैसे हैं परसेंट, सॉरी 8% इज द आंसर। 9 पर क्वेश्चन नंबर 9, 12% हटाएंगे तो बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स इज मीन्स इक्वल और 80, यानी स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया सेम। अब यहाँ देखिए एक्स अननोन है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स को हम ये रखेंगे 80, यहाँ ये एक्स के डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में। अब देखें यहाँ से 4 टेबल से 4 2 जा 0 और 4 3 जा, ये होगा हमारे पास 2000 बाय में 3। अब इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18,
2000 को थोड़ा सा डिवाइड करके दिखा था आपको। 3 6 ज़ा 18, रिमेनिंग इज 2, फिर 0 लेके आएंगे। 3 6 ज़ा 18, फिर 2, फिर 0, 3 6 ज़ा 18। तो इस तरह से 2 डेसिमल के बाद भी हम लगाएंगे तो 6 6 ही आएगा, तो हम 6 6 ऐसे ही आएगा, कॉन्टिन्यू नंबर आएगा, यानी 666 तो कंप्लीट। डेसिमल के बाद 2 प्लेस रखते हैं, 2 प्लेस प्योर वैल्यू कहते हैं। अब जो एक्स्ट्रा प्लेस हम हटा रहे हैं वो मोर देन 5 है, तो हमारे पास 66 की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 67, यानी एक प्लेस हमारा मोड़ जाता है। नियरेस्ट वैल्यू निकाल के रखते हैं हम 2 प्लेस तक। तो यहाँ से अगर 5 है, 5 से मोर है, तो यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम 10 पार्ट। 9.5% हटाएंगे तो बाय में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, एक्स और इज मीन्स इक्वल और 30। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इधर रखेंगे, या आप पॉइंट ये भी हटा सकते हैं साथ में। चलो पॉइंट यही पे उठा लेते हैं। 95 बाय में 100 ऑलरेडी है, पॉइंट के नाम की एक जीरो आ जाएगी हमारे पास। एक्स इक्वल टू 13, एक्स इक्वल टू 13। 1000 यहाँ डिवाइड में था, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और यहाँ 95 डिवाइड में। अब इसको कैंसिल आउट करके इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो।